बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 12 एक फूल की चाह की व्याख्या। एक फूल की चाह एक सियाराम शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई बहुत ही अच्छी कविता है। इसकी कुछ पंक्तियां इसमें दिखाई गई हैं। सियाराम शरण की गुप्त के द्वारा लिखी गई ये कविता समाज में फैली छुआछूत की भावना के बारे में हमें बतलाती है, जो आज भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में व्याप्त है। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। एक पिता जिसकी एक बेटी थी सुखिया, पिता अछूत खानदान का था। गांव में महामारी फैली हुई थी, महामारी जैसे कोरोना जैसी महामारी, ला इलाज महामारी, ऐसी महामारी फैली हुई थी। पिता इसको भाग गया था कि ये महामारी बहुत ही जल्दी पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रही है, कहीं मेरी बेटी को ना ले ले। इसलिए वो बार बार अपनी बेटी सुखिया को घर से बाहर जाने के लिए रोकता था, लेकिन बेटी बड़ी ही चंचल थी। पिता के मना करने के बावजूद भी वो घर से बाहर चली ही जाती थी। एक दिन बेटी जब घर खेल के आई तो उसका भी शरीर तप रहा था। पिता समझ गया कि महामारी ने मेरी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। वो बहुत परेशान रहने लगा और तरह तरह के उपाय करने लगा ताकि बेटी को सही कर सकूं। तभी अचानक बेटी ने उससे एक मंदिर में माता के चरणों में चढ़ा हुआ फूल मांगा। पिता अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में जाने के लिए भी तैयार हो गया। वो जानता था मंदिर में छुआछूत की भावना का बड़ा भेदभाव देखा जाता है, लेकिन फिर भी पिता बिना कुछ सोचे समझे मंदिर में प्रवेश कर गया। माता के चरणों का फूल भी ले लिया। फूल लेते ही बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही घर आ रहा था बदकिस्मती देखी उसकी, लोगों ने पहचान लिया। उसे खूब मारा पीटा और उस पे अपराध लगा दिया कि इसने मंदिर में आके मंदिर की पवित्रता को नष्ट किया है। पिता बहुत दुखी था। उसने लोगों को बहुत बताया कि माता की महिमा बड़ी है, छुआछूत की भावना ऐसी माता की नजरों में नहीं है, लेकिन लोग कहाँ सुनने वाले थे। लोगों ने उसे 7 दिन की जेल करवा दी। 7 दिन उसके लिए 7 सालों के समान थे। 7 दिन बाद पिता जब घर की ओर लौटा तो बेटी को नहीं देखा। उसका दिल थम गया। भाग के शमशान घाट की ओर गया। वहां देखा उसके जाने से पहले ही उसके सगे संबंधी सारे उसको जला चुके थे और उसने अपनी बेटी को राख की ढेरी के रूप में पाया। पिता बड़ा दुखी हुआ कि अपनी बेटी को लास्ट समय में, अंतिम समय में अपनी गोद में भी नहीं उठा सका, अपनी बेटी की एक छोटी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सका। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।